गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में हम पहले 13 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं इंपॉर्टेंट। आज हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा 14 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय एक तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले उनकी रक्षा करता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा तथा व्याख्या करता है, यानी संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है। तीसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मुकदमों का निर्णय भी करता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं कार्यकाल लिखें। भी इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, वो लिखना है आपने। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति उसी ढंग से करता है जिस ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं, वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरों तथा सील द्वारा, यानी कि जब नियुक्ति हो जाती है उसके ऊपर साइन और स्टैंप हो जाती है, उस नियुक्ति का आदेश देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु। कहने का मतलब होता है कि इसकी रिटायरमेंट की एज तो 65 वर्ष है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। मान लो कोई बंदा 62 साल की उम्र में लगेगा तो उसको 3 साल में ही रिटायर होना पड़ेगा, 6 वर्ष पूरे होने से पहले या 65 वर्ष, जो भी इन दोनों में से कंडीशन पहले पूरी हो जाए उसके अकॉर्डिंग उसको हटाया जाता है। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसे रिटायर होना पड़ता है। 6 वर्ष की अवधि से पहले उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही उसे हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए विशेष विधि अपनानी पड़ती है, जिसके अनुसार यदि संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दें तो राष्ट्रपति के पास उसको भेज दे तो वो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज में सुधार लाने के लिए कोई 4 सुझाव दो। यानी पंचायती राज संस्थाओं में सुधार लाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, यानी पढ़े लिखे और योग्य लोग होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पंचायती राज संस्था को। दूसरा, इन संस्थाओं को काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। सरकार इनके काम में बहुत दखलंदाजी करती है, तो इनको सरकार को उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इन संस्थाओं को काम करने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी तो ये अपना काम ढंग से कर पाएंगे। तीसरा है, ग्रामीण लोगों को अपने कर्तव्यों की पूरी जानकारी देने के लिए राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो गांव के लोग हैं उनको अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए ताकि वो पंचायती राज में अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभा सकें। नेक्स्ट है, ग्राम सभा को और अधिक अधिकार देने चाहिए और अधिक शक्तियां देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा शक्तिशाली बन सके। ग्राम सभा को अपने निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए, तभी उसको ग्राम सभा ज़्यादा पावरफुल बन पाएगी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष भर्ती की क्या हानियाँ हैं। देखो, भर्ती 2 तरह से होती है, आपको पता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष भर्ती है उसका क्या नुकसान है। तो इस विधि से जिम्मेदारी वाले पदों पर अनुभवहीन व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है जिनमें आत्मविश्वास कम होता है, यानी कि फ्रेशर आते हैं। फ्रेशर का मतलब होता है युवा पीढ़ी आगे आती है। एक तो बंदा जॉब में पहले काम कर रहा है, उसको अनुभव भी है, पता भी है। एक जो अनजान बंदा आता है जिसको यानी ट्रेनिंग लेके आता है तो उसके अंदर अनुभव नहीं होता, तो जिससे उनमें आत्मविश्वास भी कम होता है। फिर सरकारी सेवाओं में पहले से काम करे लोगों के पदोन्नति के अवसर रुक जाते हैं। मान लो भर्ती 2 तरह से होती है, प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी होती है। मान लो एक तो होती है डिपार्टमेंट के अंदर से भर्ती होगी, डिपार्टमेंट के अंदर वाले बंदे को प्रमोट करके ऊंची पोस्ट पर लगा दिया, और एक बाहर से सीधा ही बंदा उस पोस्ट पर लग के आता है, तो इसमें फ़र्क रहता है। यानी कि जो पहले जॉब में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के पदोन्नति के अवसर रुक जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तीसरा, जब बंदे को पता है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलनी तो उनके एक तरह से देखा जाए कर्मचारियों में अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। यानी कि वो एक तो मन में ये होना
कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा परिश्रम से काम करेंगे तो हमारे को आगे बेनिफिट मिलेगा, हमारी प्रमोशन होगी या तरक्की होगी, कुछ होगा। लेकिन जब उसकी प्रमोशन होनी नहीं है तो वो मन से काम क्यों करेगा? इसलिए उनके अंदर अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो पहले जॉब में है वो बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इनके बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कोई फ्रेश व्यक्ति चुना जाता है, फ्रेश प्रत्यक्ष भर्ती से, तो उनको उस नवयुग के दिन काम करना पड़ता है, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। तो कई बार क्या होता है, नवयुवकों के अधीन वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, जिससे उनकी मर्यादा व सम्मान को ठेस पहुँचती है, यानी वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि इसके नीचे हमें काम करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण में अंतर बताइए। देखो, अल्पकालीन जैसे नाम से स्पष्ट है, अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, और दीर्घकालीन नाम से स्पष्ट है, दीर्घकाल यानी कि लंबे समय के लिए। प्रशिक्षण में क्या अंतर है? देखो, जो अल्पकालीन प्रशिक्षण होता है उसमें जो पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है, लिमिटेड होता है। जबकि जो दीर्घकालीन प्रशिक्षण होता है उसमें पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। सेकंड है, जो अल्पकालीन प्रशिक्षण है वो प्राय कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने तक का होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए कोई ट्रेनिंग होगी। जबकि जो दीर्घकालीन प्रशिक्षण होता है वो कम से कम 6 महीने का होता है, या फिर 1 साल का, या कोई 2 साल की अवधि में समाप्त हो जाए, यानी कि इस प्रशिक्षण की अवधि ज़्यादा होती है। तो आज आपने ये क्वेश्चन जो आज आपको करवाए गया 14 से लेकर 18 तक, इन क्वेश्चंस को आपने अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इसे अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।